जय श्री राम। नमस्कार, मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। दोस्तों, आपके द्वारा एक कमेंट आया कि पितरों की तिथि पर बना भोग यदि बच जाए तब क्या करें। तो देखिए, इस जानकारी को जानने से पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं और ये भी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो पूरा ध्यान से सुने। देखिए, पितरों की जब तिथि आती है तो उस तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया जाता है। तो जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए आता है उसका सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि जहाँ तक उसे भूख हो अपनी थाली में वो उतना ही भोजन ले। यदि वो उस भोजन को जुटा छोड़ता है तो ये सीधे तौर पर पितरों का दोष आपके ऊपर भी लगता है और सूक्ष्म रूप से जो ब्राह्मण होता है उसके ऊपर भी इसका भार आता है, क्योंकि सबसे पहले भोग पंचबलि निकाली जाती है, उसके बाद पितरों को भोग लगाया जाता है और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। लेकिन यदि ब्राह्मण भोजन को जुटा छोड़ देता है तो ये सीधे दोष का कारण बनता है। तो इस चीज से भी आपको बचकर रहना है और जितनी भूख हो उतना ही भोजन ब्राह्मण को लेना चाहिए और आपको कराना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा पितरों की जो तस्वीर होती है वहां पर एक थाली भोग लगाई जाती है। वो थाली आपके घर के जो भांजे होते हैं उन्हें वो थाली अपने हाथों से खिलानी चाहिए। इससे पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में भांजे नहीं हैं तो छोटे बच्चे जो ब्राह्मण के हो उन्हें बुलाकर खिलानी चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा पितरों की तिथि पर बना भोग बच जाए तब क्या करें। देखिए, सबसे पहले पितरों की तिथि पर बना भोग आपको इतना ही बनाना चाहिए कि जिससे सभी संतुष्ट हो जाए। इतना बनाकर नहीं रखना चाहिए कि वो शाम तक चले, दूसरे दिन भी चले। इस चीज से आपको बचकर रहना है। और झूठा भोग, अगर कोई व्यक्ति भोजन अधिक ले लेता है और उसे वेस्टेज कर देता है तो ऐसा भोग गाय को भी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा भोग गाय को भी नहीं खिलाना चाहिए, किसी पक्षी, किसी जानवर को भी नहीं खिलाना चाहिए। ये पितरों का भोग जब गाय इसका सेवन करती है तो इससे दोष उत्पन्न होता है। देखिए, गायों के द्वारा हमारे घर के पितर जो हम गाय को हरा चारा डालते हैं इससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है, पुण्य इकट्ठा होता है। लेकिन उनकी तिथि के दिन ही यदि हम गाय को झूठा भोग लगा देते हैं, झूठा भोजन करवा देते हैं तो ये सीधे दोष का कारण बन जाता है। तो पितरों की तिथि के दिन आपको सीमित भोजन बनाना चाहिए, लेकिन उससे सभी संतुष्ट हो जाए। अगर बच जाता है तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवा देना चाहिए समय रहते। लेकिन शाम के समय आपको वापस नया भोजन बनाना है। वो भोजन शाम के समय वापस नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। अगर शाम के समय भी भोजन कर लिया जाता है, खीर खा ली जाती है तो इससे दोष उत्पन्न हो सकता है। उतना ही आपको भोजन बनाना है, सीमित हो और सबको इससे संतुष्टि हो, कोई भूखा ना उठे। लेकिन शाम के समय वापस नया भोजन अवश्य बनाना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखें। बिल्कुल छोटी सी जानकारी थी, मैं आशा करता हूं इस जानकारी से अवश्य आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। जय श्री राम।